हेलो, एक बार फिर से आपको अपने क्लासेस में स्वागत है। ये भाग संविधान के मूल स्रोत का चौथा भाग है और इसमें जो है स्पेशल जर्मनी से जो आपातकाल लिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कम से कम इसमें 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेंगे। तो देखते हैं। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल का उद्बंध लिया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल होने पर मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन। ठीक है, तो दो चीजें ली गई हैं। आपातकाल का उद्बंध, आपातकाल जो लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है, और राष्ट्रीय आपातकाल होने पर मौलिक अधिकारों का निलंबन की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई है। तो इसके हम व्याख्यात्मक वर्णन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है अंत तक देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं, आइए की चर्चा करते हैं। तो आपातकाल का उद्बंध लिया गया है। तो आपातकाल क्या होता है, भारत में इसका प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 18, भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है 352 से लेके अनुच्छेद जो है 352 से लेकर 360 तक व्यापक प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो फिर से समझिएगा, हमने कहा कि भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है भारतीय जो आपातकाल है उसका उद्बंध किया गया है, और आपातकाल का उद्बंध जो है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में किया गया है। तो मुख्य रूप से 3 आपातकाल होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, और वित्तीय आपातकाल। तो ये है 356 और ये है 360। अनुच्छेद में इसका क्या है, वर्णन किया गया है। तो फिर से देखिएगा, हमने कहा है आपातकाल का जो उद्बंध है कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, और भारत में जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है, और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल नंबर 1 अनुच्छेद 352 में है, इसका उल्लेख किया गया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में है। तो ठीक है, एक एक की चर्चा और परिचर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो देखते हैं आगे। तो नंबर 1 है राष्ट्रीय आपातकाल। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, इसके बारे में कहा गया है राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए
कि भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भूभाग पर उसके किसी भूभाग पर युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। या होने की आशंका है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर से समझिएगा, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत राज्य क्षेत्र में या इसके किसी भाग में क्या है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है या उत्पन्न होने की क्या है आशंका है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो एक माह के अंदर, अगला जो क्वेश्चन बनता है, एक माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग दोनों सदनों को अलग अलग उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से तथा द्वारा पास होना चाहिए। कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती कैसे है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता कि भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की क्या है आशंका है, तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा कर सकता है। उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पास हो जाना चाहिए। यदि लोकसभा भंग है, अगला पॉइंट जो है, यदि लोकसभा भंग है तो लोकसभा की पहली बैठक से लेकर 30 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए।
नहीं तो रद्द हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है। तो हमने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कैसे होती है, और जब घोषणा हो जाती है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि कितने माह के अंदर पास होना चाहिए। तो 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के अलग अलग उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। यदि लोकसभा भंग है तो लोकसभा की पहली बैठक से लेकर 30 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय आपात क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या होता है, जब आगे इसको डाल लेंगे, स्कैन कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की घोषणा राष्ट्रपति की जो घोषणा होती है उसके अंदर जो होता है, एक बार में राष्ट्रीय आपातकाल, एक बार में 6 माह के लगाया जाता है, 6 माह के लिए लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय आपात जो है भारत में जो है कितने समय के लिए लगता है, 6 माह के लिए लगता है, और अधिकतम सीमा इसकी तय नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, अधिकतम सीमा तय नहीं है। मतलब ये चीज नहीं है कि अधिकतम कितने दिनों तक लागू रहेगा। तो ठीक है, तो हमने कहा एक बार राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए लगाया जाता है और अधिकतम सीमा तय नहीं है। एक चीज और बता दें कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? आंतरिक अशांति। इसका शब्द प्रयोग किया गया था, लेकिन 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस शब्द को निकालकर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मूल संविधान में किसका प्रयोग किया गया था? आंतरिक अशांति। और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह रखा गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को रख दिया गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और भी है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 358 के अंतर्गत 19 के मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे, और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक आदेश निकालकर शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन फिर एक 44वां संवैधानिक संशोधन आता है और इसमें कहा जाता है कि 20 और 21 किसी भी कंडीशन में जो है निलंबित नहीं किए जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमने कहा निलंबन की जो कंडीशन है मौलिक अधिकारों की कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। तो उसके बारे में 2-3 पॉइंट बनते हैं, उनको भी देख लीजिएगा। तो हमने अभी कहा है कि आर्टिकल 358 के अंतर्गत जो है के अंतर्गत 19 के मौलिक अधिकार
स्वतः निलंबित हो जाएंगे। स्वतः निलंबित हो जाएंगे। आर्टिकल 358 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति का आदेश निकालकर एक आदेश निकालकर शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, एक नया संवैधानिक संशोधन 359 का 1, और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर समझिएगा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन है तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत जो 19 के मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः क्या हो जाएंगे, निलंबित। जैसे लागू होगा स्वतः निलंबित हो जाएंगे। और 359 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति एक आदेश निकालकर शेष मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। लेकिन हमने कहा 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 359(1) जोड़ दिया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाएंगे। तो ये क्या है, 3 पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आगे और पढ़ते हैं, इसको स्केप कर लीजिएगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संविधान के अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद जो होती है राष्ट्र सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद जो है राष्ट्र सूची किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन घोषणा समाप्ति के 6 महीने बाद ये प्रभावी नहीं रहेंगे। कौन, संसद जो है राष्ट्र सूची पे होने का अगर ऐसी कंडीशन होती है तो विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और उद्घोषणा समाप्ति के बाद 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराने आवश्यक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 6 माह। तो 6 माह क्या है, फिर देखिएगा, हमने कहा अनुच्छेद 250 के अंदर संसद राष्ट्र सूची किसी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन उद्घोषणा समाप्ति के बाद 6 माह के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये कानून प्रभावहीन हो जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हमने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उद्घोषणा समाप्ति के 6 माह के भीतर ही क्या है, इनके चुनाव कराने होंगे। तो ये भी दोनों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अभी तो जो है
राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू किया गया है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू किया गया है। तीन बार लगाया गया है। परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो अभी तक 3 बार लगाया गया है। कब कब लगाया गया? 1962 में भारत चीन युद्ध में, ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, और 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था, ये काफी विवादित भी रहा था, तो इसके बारे में विस्तृत वर्णन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिर समझ लीजिएगा, 1962 में भारत चीन के युद्ध में, ठीक है, और 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में, और 1975 में आंतरिक अशांति के में क्या किया गया था? आपातकाल लगाया गया। तो अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? 3 बार लगाया गया। तो ये सारे दिए गए हैं, इसको भी स्कैन कर लीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा है कि मूल संविधान में प्रावधान था कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है संपूर्ण देश के लगाया जाता था, ना कि किसी एक भूभाग के लिए। लेकिन एक 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, उसमें प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के लिए या किसी उसके भाग में लगाया जा सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा। बता रहे हैं कि मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश के लिए लगाया जाता था, संपूर्ण देश में लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन 42वां संवैधानिक संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल है संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के लिए, या किसी भाग में लगाया जा सकता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा, मूल संविधान में प्रावधान था कि राष्ट्रीय आपातकाल है, कहीं से कि जम्मू में लागू है, तो ये नहीं कि जम्मू में लगाया जाएगा, संपूर्ण भारत के लिए लगा दिया जाएगा। लेकिन एक 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उसमें कहा गया अगर सरकार चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल चाहे संपूर्ण राज्य भारत क्षेत्र के लिए लगाए या उसके किसी भाग में लगा सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ क्वेश्चन बने हैं जिनको आप कई बार रिविजन करेंगे, परीक्षाओं में आते हैं, और हमको लगता है कि आने वाले समय में अच्छे खासे कुछ नामों के तैयार हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356
संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनको अपन। तो इसमें क्या है, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य किसी माध्यम से या स्वयं यह जानकारी प्राप्त होती है कि किसी भी राज्य का जो संचालन है संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक विफलता की घोषणा कर सकता है और उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव 2 महीने के अंदर संसद के अलग अलग सदनों में क्या है, साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अन्यथा क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। तो हमने आपको परिभाषा भी बताई है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट मिलनी या अन्य किसी माध्यम से या स्वयं यह जानकारी प्राप्त होती है कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है और उस राज्य में राज्य का शासन राज्यपाल के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से या स्वयं करता है। तो हमने कहा है कि यह संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा जैसे ही होती है तो 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत से पास होना आवश्यक है। नहीं तो रद्द हो जाएंगे। नहीं तो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि हमने आपको 356 के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता का उल्लेख किया गया है या राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया है यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, क्या समाधान हो जाता है, किसके माध्यम से, या राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से या स्वयं कि किसी भी राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति वह संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर देता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। तो उस राज्य का शासन राज्यपाल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से यह स्वयं क्या करता है। तो उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव हमने कहा 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये रद्द हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो
राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है। पूछा भी गया, पूछा भी राष्ट्रपति शासन जो है एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का एक बार में 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने कहा है कि एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है और अधिकतम इसकी समय सीमा हो सकती है राष्ट्रपति शासन की 3 वर्ष हो सकती है। लेकिन जोड़ा गया और इसमें कहा गया 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इसमें प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति शासन एक वर्ष के लिए तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब निर्वाचन आयोग के लिखित परामर्श के आधार पर अर्थात निर्वाचन आयोग ये कहता है कि उस राज्य में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू है और निर्वाचन कराना संभव है। इस आधार पर फिर से समझिएगा, हमने कहा है कि जो एक बार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 6 माह के लिए और अधिकतम इसकी सीमा जो है 3 वर्ष है। लेकिन इसमें हमने कहा 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति शासन है इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक तभी बढ़ाई जाएगी जब निर्वाचन आयोग लिखित कह दे कि फले राज्य में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा है और चुनाव कराना असंभव है, तभी 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट बनता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्या कहते हैं तुम्हारे 250 के अंतर्गत जो राज्य सूची होती है इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाता है? संसद का हो जाता है। तो ये पूछा था कि पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब के पेप्सू में लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंजाब के पेप्सू। और अधिकतम पूछा जाए किस राज्य में लागू किया गया राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम बार उत्तर प्रदेश 10 बार। ठीक है, तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पंजाब के पेप्सू में, और राष्ट्रपति शासन अधिकतम बार जो है कहाँ लागू किया गया अधिकतम बार, तो वो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 बार।
ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है राष्ट्रपति शासन खत्म होता है। अब आते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल के तहत हमने कहा है कि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि भारत राज्य क्षेत्र में या किसी उसके भाग में वित्तीय स्थायित्व संकट में, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है और उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव 2 महीने के अंदर संसद के अलग अलग सदनों में साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा रद्द हो जाएंगे। तो ये तो इसकी परिभाषा थी। तो लिख लीजिएगा, आप लोग लिखे दे रहे हैं। राष्ट्रपति को जो समाधान हो जाता है कि भारत राज्य क्षेत्र में या किसी उसके भाग में वित्तीय स्थायित्व खतरे में, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। तो उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव जो है 2 माह के अंदर संसद के अलग अलग सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास होना आवश्यक है। साधारण बहुमत से जो है पास होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, 2 माह के अंदर, नहीं तो रद्द हो जाएंगे। अगला पॉइंट जो आता है कि इसकी अधिकतम सीमा जो संविधान में तय नहीं है। मतलब वित्तीय आपातकाल की सीमा तय नहीं है। अगर परीक्षा में पूछा भी जाए कितनी है, 6 वर्ष है, 6 माह है, 1 वर्ष है और 2 वर्ष 2 माह है, तो तय नहीं है। कितनी हो सकती है पता नहीं। संविधान कौन है तो आगे पता नहीं लगता। अगला बार है वित्तीय आपातकाल अभी कितनी बार लागू किया गया, एक भी बार लागू नहीं किया गया। अगला पॉइंट है वित्तीय आपातकाल जो है वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया। ठीक है, और अगर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति को छोड़कर शेष संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के वेतन भत्तों में क्या कर सकती है, कटौती की जा सकती है। तो ये 4-5 पॉइंट जो बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे समझ लीजिएगा। वित्तीय आपात का उल्लेख जो 360 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें जो है राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि भारत राज्य क्षेत्र में या किसी उसके भाग में वित्तीय स्थायित्व क्या है, संकट में, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। और फिर हमने कहा घोषणा संबंधी प्रस्ताव 2 माह के अंदर संसद के अलग अलग दोनों सदनों में साधारण बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत से पारित होने के बाद फिर हमने कहा इसकी जो समय सीमा है, ये समय सीमा इसमें तय नहीं है, कितनी होनी चाहिए।
ठीक है। तो आगे है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो एक बार भी लागू नहीं किया गया है। और जब अगर वित्तीय आपातकाल लागू है तो राष्ट्रपति को छोड़कर शेष संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, इन सबके जो वेतन भत्तों में क्या कर दी जाएगी, कटौती कर दी जाएगी। तो ये था। तो ठीक है, यहाँ पे भारतीय जो स्रोत थे यहाँ पे खत्म होते हैं। और इसके बाद एक नेक्स्ट संविधान का अगला जो भाग आएगा मौलिक अधिकार, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और मौलिक अधिकार, ठीक है।